नमस्कार प्रिय छात्रों, आप सभी अपने गणित बेसिक के पेपर के उत्तर मिला लीजिएगा। आपने कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। तो जैसे कि इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प आपको चुनकर लिखना था। तो आपका पहला दिया है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर सी वाला 5 आपको लिखना था और दूसरे में आप सभी को इसका मान आपको बताकर लिखना था। तो दूसरे में आपको सही आंसर सी वाला 100 आपको लिखना था और तीसरे में आप सभी को निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो तीसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर बी वाला x प्लस 1/x आपको लिखना था और चौथे में आप सभी को यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होगा। तो चौथे में आप सभी को करेक्ट आंसर सी वाला 3abc आपको लिखना था और पांचवें में आप सभी को इन संख्याओं को जोड़कर आपको प्राप्त संख्या लिखना था। तो पांचवें में आप सभी को सही आंसर डी वाला 1 आपको लिखना था और छठे में आप सभी को समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 का कौन सा हल होगा ये आपको बताकर लिखना था। तो छठे में आप सभी को करेक्ट आंसर सी वाला अपरिमित रूप से अनेक हल आपको लिखने थे। तो आप सभी मिलान कर लीजिएगा कितने आपने सही किए और कितने आपने गलत किए और आप देख लीजिएगा आपने कहां पर गलती की है। और इस क्वेश्चन पेपर का हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना था। तो आपका पहला दिया है, बिंदु 0,4 किस अक्ष में स्थित होगा। तो पहले में आपको सही आंसर y अक्ष लिखना था, ठीक है। और दूसरा आपका दिया है y बराबर a का आरेख अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो किस अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा y अक्ष आपको दूसरे का सही आंसर लिखना था। और तीसरा आपका दिया है वी रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर होती है। तो भाई साहब तीसरे में आपको लिखना था समानांतर आपको तीसरे का सही आंसर लिखना था। चौथा आपका दिया है एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो चौथे में आप सभी को सही आंसर 60 डिग्री आपको लिखना था। पांचवा आपका दिया है सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर कहां पर समद्विभाजित करते हैं। तो पांचवे में आप सभी को लंबवत आपको पांचवे का सही आंसर लिखना था। और छठा आपका दिया है सभी समकोण एक दूसरे के होते हैं। तो छठे में आप सभी को समान लिखना था। अब आप सभी देख लीजिएगा अगला प्रश्न जिसमें जिसमें सत्य या असत्य आपको लिखने थे जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे गए थे। तो आप सभी इनके आंसर भी मिलान कर लीजिएगा। पहला आपका दिया है वृत्त एक सरल रेखी आकृति है। तो बिल्कुल नहीं है, पहला आपका असत्य लिखना होगा आपको। और दूसरा आपका दिया जिसमें बिंदु 1,3 समीकरण x प्लस y बराबर 4 का एक हल है। तो दूसरे में आपको सत्य आपको लगना था। और तीसरा आपका दिया है किसी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण हो सकते हैं। तो भाई साहब आपको तीसरे में असत्य आपको लिखना था। और चौथा आपका दिया है मूल बिंदु के निर्देशांक 1,1 होते। तो बिल्कुल नहीं होते, 0,0 होते हैं। तो चौथा आपको यहाँ पर असत्य लिखना था। और पांचवा आपका दिया जिसमें 65 में आपको 7 का भाग देकर इसका शेषफल का मान 2 आएगा, ये आपको बताना होगा। तो पांचवी में आपको लिखना होगा यहाँ पर सत्य, ठीक है, बिल्कुल आएगा। और छठा आपका दिया किसी न्यूनकोण की माप 180 डिग्री होती है। तो बिल्कुल नहीं होती है, असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो मिलान कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन दिया जिसमें सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना था जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी गई थी। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा 3x का 2 से योग। तो भाई साहब पहले का मिलान आपको करना था d से 3x प्लस 2 और दूसरा आपका दिया है आयत है 1। तो दूसरे का मिलान आपको a से चतुर्भुज से मिलान करना था। और तीसरा आपका दिया 3 भुजाओं वाली एक बंद आकृति। तो इसका मिलान आपको b से करना था त्रिभुज। और चौथा आपका दिया वृत्त की परिमाप। तो इसका मिलान आपको f से परिधि से करना था। और पांचवी का मिलान आपको
सी से 90 डिग्री और छेटे का मिलान आपको ई से 6xy से करना था। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। तो आप सभी देख लीजिएगा आपने कहां पर गलती की है। और क्वेश्चन 5 में आप सभी को एक वाक्य या एक शब्द में इन क्वेश्चनों के आंसर आपको लिखने थे जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे गए थे। तो आपका पहला दिया बहुपद 3x प्लस 1 का शून्य क्या है। तो इसमें आपको परीक्षा में लिखना था x बराबर -1/3। ठीक है, ये आपको पहले का सही आंसर परीक्षा में लिखना था। और दूसरा आपका दिया 24 है, वस्तुओं को 3-3 के समूह में बांटने पर कितने समूह बनेंगे। तो भाई साहब दूसरे में आपको लिखना था 8 समूह बनेंगे। ठीक है, कुल 8 समूह बनेंगे, ये आपको लिखने थे। और तीसरा आपका दिया है बिंदु 4, 5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो तीसरे में आपको लिखना था यहाँ पर प्रथम आपको तीसरे में लिखना था प्रथम चतुर्थांश। और चौथा आपका दिया जिसमें बिंदु 3, 2 की y अक्ष से दूरी क्या होगी, ये आपको बताकर लिखना था। तो चौथे में आपको सही आंसर 3 इकाई आपको लिखना था। ठीक है, और पांचवें में आप सभी को प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, ये आपको बताकर लिखना था। तो पांचवें में आपको सही आंसर 55 लिखने थे। 55 आपको पांचवें के सही आंसर लिखने थे। और छठे में आप सभी को 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो भाई साहब आपको छठे में सही आंसर, छठे में आपको सही आंसर केवल और केवल एक आपको लिखने थे। ठीक है, केवल और केवल आपको एक यहां पर लिखने थे। ठीक है, तो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के आंसर बता दिए। तो आप सभी मिलान कर लीजिएगा आपने कहां पर गलती की है। और आप सभी ने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के आंसर भी दे दिए होंगे। हमने आपको जो पेपर बताया था उस पेपर में से आपकी परीक्षा में कितने 70 नंबर के आए हैं। हाँ भाई, 70 नंबर के आपकी परीक्षा में आए हैं। ठीक है, तो इन सभी के आंसर तो आप सभी ने कर दिया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस पेपर का आंसर की आपको बता दिए। तो आप सभी मिलान कर लीजिएगा, पूरा का पूरा जो पेपर हमने बताया था पूरा का पूरा पेपर आपकी परीक्षा में छप गया है। ठीक है, देख लीजिएगा पूरा का पूरा पेपर हमने बताया था, बिल्कुल यही पेपर आपकी परीक्षा में छप गया है। ठीक है, तो मिलते अगले वीडियो में।